नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अनोखे सफर में जहां हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के कुछ ऐसे श्लोकों को जो न सिर्फ आपकी जिंदगी बदल देंगे बल्कि आपको एक नया नजरिया भी देंगे। श्रीमद् भगवद गीता दुनिया के वैसे श्रेष्ठ ग्रंथों में है जो न केवल सबसे ज्यादा पढ़ी ही जाती है बल्कि कहीं और सुनी भी जाती है। कहते हैं जीवन के हर पहलू को गीता से जोड़कर व्याख्या की जा सकती है। भारत की सनातन संस्कृति में श्रीमद् भगवद गीता न केवल पूज्य बल्कि अनुकरणीय भी है। कहते हैं इस ग्रंथ में उल्लिखित उपदेश इसके 18 अध्यायों में लगभग 720 श्लोकों में है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस महान दार्शनिक ग्रंथ के कुछ चुनिंदा श्लोकों के बारे में जो आपके जीवन में एक नई रोशनी भर देंगे। पहला श्लोक जो हमें गीता के दूसरे अध्याय से मिलता है वो कहता है, नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है, न इसे शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी इसे गला सकता है और न ही हवा इसे सुखा सकती है। दूसरा श्लोक जो हमें गीता के दूसरे अध्याय से ही मिलता है वो कहता है, हतो व प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि विजयी होते हो तो पृथ्वी के राज्य का भोग करोगे। तीसरा श्लोक जो हमें गीता के चौथे अध्याय से मिलता है वो कहता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूं। चौथा श्लोक जो हमें गीता के चौथे अध्याय से ही मिलता है वो कहता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार का उद्देश्य बताते हुए कहते हैं कि मैं साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए युगों युगों में जन्म लेता हूं। पांचवा श्लोक जो हमें गीता के दूसरे अध्याय से मिलता है वो कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह श्रीमद् भगवद गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है जो कर्म योग दर्शन का मूल आधार है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। छठा श्लोक जो हमें गीता के दूसरे अध्याय से मिलता है वो कहता है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने से मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना पूरी न होने पर क्रोध जन्म लेता है। सातवां श्लोक जो हमें गीता के दूसरे अध्याय से ही मिलता है वो कहता है, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्रोध के दुष्परिणाम बताते हुए कहते हैं कि क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूर्ख हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। आठवां श्लोक जो हमें गीता के तीसरे अध्याय से मिलता है वो कहता है, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करने लगते हैं।
9वां श्लोक जो हमें गीता के 4थे अध्याय से मिलता है वो कहता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम चिरेणाधिगच्छति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति, भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होते हैं। और अंत में 10वां श्लोक जो हमें गीता के 18वें अध्याय से मिलता है वो कहता है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यह श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक भी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। तो दोस्तों, ये थे श्रीमद् भगवद गीता के 10 ऐसे श्लोक जो आपके जीवन में एक नई रोशनी ला सकते हैं। गीता का ज्ञान अथाह है और हर श्लोक अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है। मैं आशा करता हूं कि ये श्लोक आपको सोचने पर मजबूर करेंगे और आपको जीवन जीने का एक नया नजरिया देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।